सच्चिदानन्दरूपाय विश्वयुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री राधावेरी स्वामिनी मेरा धेजु को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण वरसाने की राधिके नंदगांव के श्याम इनके चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जिनकी सेवा भाव से खुशी रहे सिया राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए संत समाज की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय
राधे जय जय श्री राधे श्याम। जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हैं। सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवजन योगीजन अनुष्ठानी देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान समस्त संतजन एवं लताओं पताओं में वास करने वाले मेरे गोविंद को साष्टांग प्रणाम व वायुमंडल में विराजमान सभी चराचर आत्माओं को कोटि कोटि नमन करें। यहाँ के स्थान देवता के चरणों में नमन, वास्तु देवता के चरणों में नमन करते हैं व क्षेत्र देवता और नगर देवता के चरणों में नमन करते हैं। तीर्थ रूप में विराजमान सभी कलशों को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। व्यास मंच पर विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को हृदय से वंदन करते हैं एवं व्यास मंच के सन्मुख विराजमान सभी श्रोता बंधुओं को व्यास मंच की ओर से भाव भरा राधे राधे। प्यारे भक्तों, आप सभी जन जो भगवान की आनंदमय कथा श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हो ना, ये कथा भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी स्वरूपधारी है। और प्यारे भक्तों, ये कथा हर जीव का कल्याण करने वाली है। कहते हैं ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो कि इस श्रीमद् भागवत कथा के बीच में न आता हो। बड़ा ही पावन ग्रंथ है। कहते हैं भगवान की कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहिए, बड़े प्रिय श्रोता बन करके बड़ी निम्रता से भगवान के प्रति सुंदर सा भाव बना करके एवं नेत्रों में साक्षात श्री सच्चिदानंद अविनाशी श्री कृष्ण की छवि को धारण करके भगवान की कथा इन कानों से श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं मैयाओं, मन को एकाग्रित करने के लिए भगवान का भजन अत्यंत आवश्यक है। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम उन सच्चिदानंद अविनाशी जो सारे जगत का कल्याण करने वाले हैं, उन श्री भगवान कृष्ण के चरणों में हम नमन करेंगे। बड़े भाव से उन परमपिता परमात्मा के नाम का जप करेंगे, अपनी जिह्वा को पवित्र करेंगे। तदुपरांत आज चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे।
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री राधे बड़े भाव से तालियों के साथ में जय हरि उन परमपिता परमात्मा से केवल यही कहना है, केवल बार बार एक ही बात कहनी है कि हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जय हरि। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम।
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम मंगलमय अपराध पर अकलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु श्री तड़ीभूत विनीत पीताम्बर हरिश्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में अनंत कोटि बार प्रणाम करते हैं एवं जो जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकारों के तापों को विनाश करने वाले हैं उन श्री सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार नमन करते हैं। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात है जो कि आप जैसे भगवान के प्रिय भक्तों को भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं मैया, यदि हमारे पास में कोई संत आए ना, हमारे पास में यदि कोई संत आ जाए, हम संत के पास में जाएं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास संत आ जाए या फिर भगवान की कथा आ जाए या फिर खुद चल करके गुरुदेव हमारे द्वारे पर आ जाए, यदि ऐसे संकेत होने ना लगे तो समझ लेना कि अब हम भगवान के बहुत ही नजदीक पहुंचने वाले हैं। प्यारे भक्तों, भगवान की कथा, भगवान की भक्ति और संतों से प्रेम उन्हीं व्यक्तियों को होता है जिनकी भक्ति चरम सीमा पर होती है। चरम सीमा का मतलब समझते हो? जैसे भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, भक्ति का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, परमात्मा को हर क्षण याद करना। जब हृदय में ऐसे भाव आते हैं ना तो समझ लेना कि हम ही परमात्मा को याद नहीं कर रहे, वो परमात्मा भी अपनी कृपा हम पर बरसा रहा है और वो ईश्वर भी हमें याद कर रहा है। कहते हैं ना, कभी कभी सुना होगा, जब हिचकियां आती हैं तो क्या कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है। भैया क्या शुद्ध कर रहे हो? अच्छा, तो ऐसे ही जब परमात्मा की याद हमें आती है ना तो समझ लो कि वो ईश्वर भी हमें याद कर रही है। जय श्री कृष्ण। कहते हैं मैया, आपने कभी पापी व्यक्ति को भगवान को याद करते देखा है? मैया, किसी पापी व्यक्ति को
जो मदिरा का पान करता हो, जुआ इत्यादि खेलता हो, बुजुर्गों को सताता हो, अपनी माता की आज्ञा का पालन न करता हो, ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा की याद करते देखा है कभी? कभी नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ठाकुर जी उन पर कृपा नहीं बरसाते, उन्हें खुद याद नहीं करते। लेकिन यदि किसी भक्त के, किसी ज्ञानी के हृदय में भगवान की याद आवे और कभी कभी मन ऐसा करे कि आज तो बस सब कुछ छोड़ के वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने चलो, जब ऐसा मन में आवे ना तो समझ लेना उन ठाकुर जी ने हमें बुलाया है। प्यारे भक्तों, श्री परम पूज्य, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय वीतराज अद्भुत श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज धर्मज्ञ राजन परीक्षित को कलमल हरड़ी बैतरड़ी भागीरथी गंगा मैया की गोद में बैठ करके पावन कथा का रसास्वादन कराते हैं। प्यारे, यदि मन से भगवान की जो कथाएं श्रवण करते हैं ना, तो कथाई से भगवान की छवि के दर्शन होने लगते हैं। आज श्री परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु, ये कथा तो इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि ये धीरे धीरे संसार के जितने भी झंझट है ना, उन झंझटों से दूर करती हुई जा रही है और मोह माया समाप्त होती जा रही है। प्रभु, मुझे विश्वास है कि इस कथा से मुझे मोक्ष अवश्य मिलेगा। और मैं यहाँ हृदय में जब दृढ़ विश्वास होता है ना, तो मोक्ष भी मिलता है और परमात्मा के दर्शन भी अवश्य प्राप्त होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कथा श्रवण करते समय केवल इन नेत्रों से भगवान की छवि की ही तरफ ध्यान लगाएं और बोले कि हे राजन, श्रीमद् भागवत कथा में जो सबसे उत्तम चरित्र आया है ना, वो स्वयं मेरे श्री राघवेंद्र सरकार का आया है। मेरे श्री राघवेंद्र सरकार जैसा तो किसी का चरित्र ही नहीं है। आज प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज धर्मज्ञ राजन परीक्षित को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं। बोले, हे राजन, इसी पृथ्वी लोक पर एक समय ऐसा आया कि यहां पर धर्म की हानि हुई और अधर्म बढ़ने लगा। और प्यारे भक्तों, रामचरित्र मानस में तो साफ साफ लिख दिया गया है कि जब जब होए धर्म की हानि, वाणे असुर अधम अभिमानी। प्यारे भक्तों, जब जब धर्म की हानि होती है ना और अधर्म जब बढ़ता है, तो अधर्म को मिटाने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे श्री ठाकुर जी, मेरे श्री सच्चिदानंद अविनाशी इस धरा भूमि पर आया करते हैं। तो जब धर्म की हानि हुई, उसी समय सभी देवता जो थे ना, भगवान श्री नारायण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, ये हमारे साथ में पृथ्वी मैया आई हुई है। प्रभु,
ये कहती हैं कि यदि इसी तरह मृत्यु लोक में पाप होता रहा ना तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। प्रभु, धरा भूमि पर असुर बहुत बढ़ गए हैं, साधु संतों की यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। पृथ्वी मैया घबराती हैं और मैया ये यथार्थ सत्य है। मैया बातें नहीं करते हैं। ऐ मैया, प्यारे भक्तों, सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु, दैत्य आपकी यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते हैं। और मैया, ये जो अभी समय चल रहा है ना कलयुग का, जो ये अभी समय चल रहा है, आप सब बड़े भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो पता है मैया? आप सब इसीलिए भाग्यशाली हो कि आपने इस समय जन्म लेकर के आप अभी इस धरती पर हो। आने वाला समय जो है ना वो इतना पापमय है कि जब घोर कलयुग आएगा ना तो कहीं पर यज्ञ नहीं होगा, शास्त्र भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। पाप इतना बढ़ जाएगा कि रिश्तों की मर्यादा ही भंग हो जाएगी। श्रीमद् भागवत जी में तो यहां तक बता दिया गया है कि ये पता नहीं चलेगा, खुद की संतान को ये पता नहीं चलेगा कि मेरी बहन कौन है और मेरी माता कौन है। सारे रिश्तों की मर्यादा भंग हो जाएगी। भुखमरी इतनी फैलेगी कि एक रोटी के लिए इंसान इंसान का वध कर देगा। इतना गलत समय है। और मैया, यदि आपने इस समय को गवा दिया तो फिर पता नहीं ईश्वर का नाम लेने का हमें अवसर प्राप्त हुआ न हुआ। इसीलिए इस समय केवल और केवल परमात्मा का ध्यान करना परम आवश्यक है। और बताया भी गया है कि थोड़ा थोड़ा प्रत्येक जीव को प्रतिदिन भजन करना चाहिए। और कहते भी हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्या, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरय कोट अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। प्यारे भक्तों, कहते हैं ज्यादा नहीं तो एक घड़ी तो हमें 24 घंटे में एक घड़ी तो हमें परमात्मा का भजन करना ही चाहिए। और यदि एक घड़ी भी ना हो तो आधी घड़ी कर लो, आधी भी नहीं हो तो आधी में से आधी कर लो। लेकिन प्यारे भक्तों, आज के समय में माता बहनों को इधर उधर की बातें करने में, भाई बंधुओं को इधर उधर घूमने में तो समय मिलता है, लेकिन परमात्मा के भजन की कह देना माता पिता, तो ऐसे समझिए तरह तरह की बातें उल्टा माता पिता को ही सुना देते हैं। और पता है एक बात और कहते हैं
कि अभी तो जवान अवस्था है, जब बुढ़ापा आएगा तो हम भजन कर लेंगे। मैं आओ, समय की कोई पता नहीं। आप कथा श्रवण कर रही हो, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई पता नहीं है यहाँ से गए गए न गए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, श्वास श्वास पे राम रटे, यथा श्वास मति को। श्वास श्वास पे राम रटे, व्यथा श्वास मति खो। पता नहीं जा श्वास को, आवन हो न हो। कोई पता नहीं है यार कि बुढ़ापा देखने के लिए मिला मिला न मिला। प्यारे भक्तों, जिस समय देवता भगवान के पास गए, भगवान ने भी कह दिया कि हे देवताओं, आप चिंतित मत होइए, हम बहुत जल्दी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के यहाँ पर अवतार लेंगे। आज सभी देवता मन में बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम के लिए सभी देवता आए। और उधर अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ जी थे ना, मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु, हे ईश्वर, हे सच्चिदानंद अविनाशी, मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरे जीवन में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। मन में बड़े दुखी होते हैं। महाराज दशरथ जी अपने महलों में बैठे हुए और मन में बड़ी गिलानी हो रही है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, हो एक बार भूपति मन माही, भई गिलाने मोरे सुत नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही, भई गिलाने मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुर गए तुरंत मही पाला, चरण लागे कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोला रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राम, पतित पावन सीताराम। प्यारे भक्तों, एक बार भूपति मन माही,
भई गिलान मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, शरण लाग कर विनय विशाला। महाराज दशरथ के मन में जब गिलानी हुई ना, तो अपने गुरु के पास गए और गुरु से जाकर के कहने लगे, प्रभु हे गुरुदेव, मैंने भला ऐसा क्या किया, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बना जो कि मेरे यहां पर तीन रानियां हैं, लेकिन संतान एक भी रानी की नहीं है। महाराज दशरथ ने जब अपने गुरु से ये बात बोली ना, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे दशरथ जी, आप चिंतित क्यों होते हो? एक संतान की तो महाराज छोड़िए, हे दशरथ जी, आपके यहां पर तो चार संतानों का योग बन रहा है। एक नहीं, चार संतानों का योग बन रहा है। अब तो महाराज दशरथ मन में बड़े प्रसन्न हुए, बोले सच में प्रभु जी? बोले हाँ। गुरु भगवान ने कहा कि हे दशरथ जी, आप अपने महलों में एक पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन करिए, और जब पुत्र कामेष्ट यज्ञ का आयोजन करोगे ना, तो उसी यज्ञ से आपके यहां पर संतान की प्राप्ति होगी। बोले प्रभु बड़ी अच्छी बात है ये तो। प्यारे भक्तों, उसी समय गुरु की बात सुन करके महाराज दशरथ अपने महलों में आए, और महाराज दशरथ ने एक पल की देरी नहीं की, यज्ञ की तैयारियां करना प्रारंभ किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भव्य प्रकार से महाराज दशरथ ने यज्ञ की तैयारियां की। चौपाई में श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं, हो श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो भगति साहित्य मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु करहि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीता। प्यारे भक्तों, श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। मैया महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ट यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ जी को बुलाए और बड़े सुंदर प्रकार से यज्ञ होना प्रारंभ हुआ। और मैया जब यज्ञ होना प्रारंभ हुआ ना, तो उस यज्ञ में जब अंतिम आहुति डाली गई, तो उसी यज्ञ से अग्नि देव महाराज प्रकट हुए, जिनके हाथ में चरु यानी खीर का कटोरा है। प्रगटे अग्नि चरु कर है लीने, खीर का कटोरा है। अग्नि देव जी ने वह खीर वशिष्ठ जी को दी, और वशिष्ठ जी ने वह खीर जो थी महाराज दशरथ को दी। और महाराज दशरथ से कहा कि हे राजन, इस प्रसाद को अपनी तीनों रानियों में समान भाव में बांट देना, तीनों में वितरण कर देना। अब तो मैया महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, दौड़ करके महलों में आए और अपनी तीनों रानियों को बुलाया। बड़े सुंदर प्रकार से तीनों रानियों को बुलाया, कौशल्या मैया, कैकेयी जी और सुमित्रा जी को। तीनों रानियों को सामने खड़े करके और महाराज दशरथ ने उस खीर के कटोरे को लेकर के, जो सारी खीर थी ना, उस खीर के दो भाग किए। अर्ध भाग कौशल्या दीनो, अभय भाग आधो कर लीनो। कहते हैं जितनी भी खीर थी ना, उस खीर में से आधा भाग था ना, वो मैया कौशल्या जी को दिया। किसे दिया मैया? हाँ, पता लगे कि हम कहते रहे और तुम्हारी समझ में ना आए। कौशल्या जी को दिया। अर्ध भाग कौशल्या दीनो, अभय भाग आधो कर लेनो। अब कितनी खीर बची मैया? आधी बची ना, तो उस आधी में से भी दो भाग कर लिए, उस आधी खीर के भी दो भाग कर लिए, और उस आधे में से आधा जो भाग किया है ना, वो कैकेयी जी को दे दिया। अब कितनी बची? जो आधे में से आधी की थी, उसका एक भाग रह गया। प्यारे भक्तों, उस एक भाग के भी दो भाग किए, और वह दोनों भाग करने के बाद में एक भाग कौशल्या जी को दिया, एक कैकेयी जी को दिया, और कहा प्रसन्न मन होकर के ये दोनों भाग आप सुमित्रा जी को दे दीजिए। आज प्यारे भक्तों, तीनों रानियों में खीर वितरण कराई गई, और जब तीनों रानियों में खीर को वितरण कराया, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस समय तीनों रानियों ने खीर को खाया ना, जैसे ही कौशल्या मैया ने खीर खाई, उसी समय मेरी मां के अंक में श्री राघवेंद्र सरकार आ गई। अब तो प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जोग लगन ग्रह भारत थे, जब सकल भये अनुकूल, चर अचर सब हरस जुत, राम जन्म सुख जूत। प्यारे भक्तों, सभी तिथि सभी वार जब एकत्रित हुए ना, देखते ही देखते प्यारे भक्तों 12 महीने व्यतीत हो जाते हैं। 9 महीने नहीं, 12 महीने व्यतीत हुए। अब तो प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कि हे राजन परीक्षित, प्रसव का समय जब नजदीक आया ना, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष, प्यारे भक्तों बड़ा सुंदर अवसर है।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन है। और मैया कहते हैं इसी दिन को जो चैत्र मास की नवमी आती है ना, प्रतिपदा। प्यारे भक्तों, चैत्र के महीने में ही भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने अवतार लिया था और चैत्र के मास में ही हमारे सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। मैया अभी ये और 20 दिन बाद जो नव वर्ष आएगा ना, नई साल आती है ना, कौन सी साल शुरू होगी अब? कौन सी होगी? नई साल शुरू तो होगी, वो तो हमें भी पता है नई साल शुरू होगी, 26 शुरू होगी। मैया ये जो नव वर्ष आता है ना 1 जनवरी, ये कोई हमारा नव वर्ष नहीं है, ये सनातनियों का नव वर्ष नहीं है। कहते हैं हम सब सनातन धर्म का जो नव वर्ष आता है ना, वो चैत्र मास की प्रतिपदा से शुरू होता है। और मैया एक बात बताओ, जो ये जनवरी में 1 जनवरी को नव वर्ष आता है, इसमें कुछ देखने को मिलता है? कुछ नहीं मिलता। सर्दी इतनी होती है कि पूछो मत। लेकिन जब हिंदू संस्कृति सनातन धर्म का नव वर्ष आता है ना, तो पता है क्या देखने को मिलता है? बड़ी सुंदर सुंदर हवाएं चलती हैं और वृक्षों पर पत्ते, पुराने सब पत्ते हिल जाते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं। खेतों में नया नया अन्न होता है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, बड़ा सुंदर अवसर होता है, उसे नववर्ष कहा जाता है। और लोग 1 जनवरी को बड़े सुंदर प्रकार से पटाखे चलाएंगे, कहेंगे नई साल आ गई है। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार का दिन, प्रसव का समय नजदीक है, सारे पर्वत मड़ियों से जगमगा उठे, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी, संत आकर के कीर्तन करने लगे। और प्यारे भक्तों, जिस समय संत आकर के कीर्तन कर रहे थे ना, तो एक संत ने कहा, भैया यहां नीचे मृत्यु लोक का आनंद छोड़िए, जरा आकाश की तरफ देखिए। और मैया जैसे ही आकाश की तरफ देखा ना, तो देवता भी भगवान के अवतार की तैयारियां करने लगे। और सभी देवता मिलकर के, प्यारे भक्तों, सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, अब आओ राघव नागरिया। सब देव चले महादेव चली चली फूलन को हार रे, अब आओ राघव नागरिया। सब देव चले महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे, अब आओ राघव नागरिया। सब देव चले महादेव चली चले फूलन को हार रे, अब आओ राघव नागरिया। श्री राधे बड़े भाव से तालियों के साथ में जय हरि। बड़े भाव से तालियों के साथ में
प्यारे भक्तों, अब तो सभी देवता आकाश मार्ग में भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इधर श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, मैया कौशल्या के अंक से एक प्रकाश कुंज उत्पन्न हुआ और मैया देखते देखते वो प्रकाश कुंज इतना विराट रूप धारण करता है, इतना विराट रूप धारण करता है कि पृथ्वी से लेकर के ब्रह्मांड तक वही प्रकाश कुंज दिखाई देता है। मैया कौशल्या जी कहने लगी, ये इतना बड़ा प्रकाश मेरे अंदर से निकला है। और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान श्री देवादिदेव महादेव मैया पार्वती जी से कह रहे हैं, देवी भला तुम्हारा ध्यान कहां पर है, जरा अयोध्या नगरी की तरफ देखिए। और जैसे ही प्यारे भक्तों मैया पार्वती जी और भगवान शंकर जी ने अयोध्या नगरी पर दृष्टि डाली ना, और उधर अयोध्या नगरी में मेरे श्री राघवेंद्र सरकार आए और श्री तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। बड़े भाव से तालियों के साथ में कर जोरी आस्तुत तोरी कहे विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भरंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर कैगावे प्रसन्नता शोभमय लागी जनो अनुरागी भय प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम सोरवासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विदीन कहे यह कथा सुहाई मात बुझाई यह प्रकार सुत प्रेम गए माता पुण्य बोली सोनत डोली तजो तात यह रूपा की जो लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपमा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर रूपा ये चरित गावे हरि पद पावे कहे पावे रघुपूपा जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम जय जय राम 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 सीता राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम राम
सुर संत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। राधे। भगवान राम का जन्म हो गया है वो ना है वो ताली बजाओ। आज कुछ सुस्त से ना है रे तुम लोग। हाँ सुस्त। मेरे प्रभु राम का जन्म हो गया। किस किस को खुशी हो रही है सच बताना। जो राम का नहीं वो किसी तुम्हें बधाई गाऊंगा और यहाँ 1-1 लाख रुपए शब्द है ना। हाँ पैसे नहीं आते ना तो बस टेंशन सी तो होती है। राधे। अब कितना बोलेंगे रो दान दो दान दो। क्या अभी बात करेंगे अभी पति जी से बात करेंगे। कल ले बेचारी बात 2 दिन और कल से परसों भंडारा खा ली सो जा और कहा जान दे 12 बजे पंडित जी। सीता मैया के हैं क्या ठीक। बोले वाक्य हरे लाल की। देखिए शास्त्र के हिसाब से भगवान श्री राम का जन्म होगा। सभी बहनों से कहेंगे भगवान बधाई दें प्रभु की खुशी में। सभी खड़े होंगे। परीक्षित महाराज देंगे पहले उसके बाद सब बहनें देंगे और नहीं देंगी तो जो राम का नहीं वो किसी क्या करूं ले ले भैया वहां से। और जन्मे है चारों भैया और जन्मे है चारों भैया अवध में वधिया। जन्मे है चारों भैया अवध में वधिया। जन्मे है चारों भैया अवध में वधिया। सभी को बधाई। जन्मे है चारों भैया अवध में वधिया। सब उठकर बधाई दो भगवान को। खड़े हो जाओ। अरे हाथ से झूमते हुए जन्मे है चारों भैया अवध में
की छैया मैं खाड़ा कदरन की छैया वहीं पे चल रही मेरी गैया यहीं पे चल रही मेरी गैया नैनन तीर चलाए के ग्वाल ने नैनन तीर चलाई की ग्वाल ने घायल कर गई रे हमारो मनो जहाँ हमारो मनो हमारो मनो राधा ले हमारा मन राधा ले रही हमारो मनो राधा ले गई हमारा मन राधा ले रही बंसी बट पे गाय चराऊं जीवन पे गाय चराऊं बंसी बट पे गाय चराऊं बंसी बट पे गाय चराऊं मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं मधुर मधुर बांसुरी बजाऊं बरसाने की सुगड़ गुजरिया बरसाने की सुगंध दरिया बरसाने की सुगड़ गुजरिया बरसाने की सुगंध दरिया वाले पर गई रे हमारो मनो जय हो हमारो मनो हमारो मनो राधा ले गई हमारा मन राधा ले रही हमारो मनो हमारा मन राधा ले रही हमारा मन राधा ले रही बोल राधा रानी की जय हो बोल बंसी वाले की जय हो सभी बहनें अपनी स्थान पर मैं आऊँ बैठ जाओ और शांति बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि बातें करनी हो, बातें नहीं करनी ज़्यादा। मैं आऊँ बातें नहीं करते हैं, ठीक है बहुत नृत्य हो गया, बातें नहीं करनी पर मैं आओ शांति बनाए रखें, बातें नहीं करते। बल वृंदावन बिहारी लाल की तेज आवाज में बोला करो मैया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब ठीक है, अब ऐसे ही शांति बनाए रखना। प्यारे भक्तों, जो मैं तारी बातें कर रही हूँ उनके लिए ताली बजाए गोरी बजाओ। उनको भगवान थोड़ी बुद्धि दे दें ठाकुर जी। हाँ राधे, हाँ नाम किसी का नहीं ले रहे, जो बातें कर रही है बेचारी बड़ी खुश हो रही है। राधे प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ के यहाँ पर गुरुदेव जी की आशीर्वाद से चार संतानें हुई। अब तो महाराज दशरथ मन में बड़े प्रसन्न हैं। मैं यहाँ बातों की आवाज कहाँ से आ रही है ये? अब कहने को गाली दे दो जो बातें कर रही है। पहले ताली बजाई तब गाली दे दो। राधे, हाँ वही वाली गाली। राधे, हाँ शांत हो जाएगा देवी, माफी चाहिए। ज्यादा कुछ बोलेंगे तो पंडित बहुत बोलता है। राधे,
देखो मैयाओं, बातें करोगी तो कथा समझ में नहीं आएगी, और जब कथा समझ में नहीं आएगी तो यहाँ आना भी व्यर्थ हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 संतानें हुई। बड़े प्रसन्न है महाराज दशरथ। मैया कौशल्या मन में बड़ी प्रसन्न है। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अयोध्या नगरी में भगवान धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, और जब बड़े हुए ना तो कौशल्या मैया ने एक दिन महाराज दशरथ से कहा, बोली प्रभु अब तो हमारे बच्चे बड़े होने लगे हैं, क्यों ना इनका नामकरण संस्कार कराया जाए। अब तो प्यारे भक्तों, नामकरण संस्कार करने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया गया। चारों पुत्र सन्मुख बैठे हुए हैं, और वशिष्ठ जी महाराज नामकरण संस्कार करने लगे। प्यारे भक्तों, बड़े सुंदर प्रकार से तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरा लोक सुपासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दापक विश्राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विश्व भरन को शन कर जोई, पाकर नाम भरत यस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शस्त्रधन वेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
प्यारे भक्तों, बड़े सुंदर प्रकार से भगवान का नामकरण संस्कार किया जा रहा है मैया। पता है क्या हुआ मैया? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, जो आनंद सिंधु सुख राशि, कितनी सुंदर चौपाई है भैया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, मतलब जो आनंद देने वाले हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सपासी, जो सुख धाम, और जो सुखों के धाम हैं। कहते हैं ये जीव पता नहीं कहां कहां पर सुख की चिंता करता है और कहां कहां पर भटकता है। क्यों भटकता है? कि हमें सुख मिल जाए, हमारे घर की जितनी भी कष्ट हैं, हमारे जितने भी कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएं। इसीलिए तो मैया भटकते हैं। किसी ने कह दिया कि वो बाबा जी बहुत अच्छे हैं और चली जाओ वहाँ पर और तुम्हारे सारे संकट खत्म हो जाएंगे, तो बड़े जल्दी जाएंगे। कोई तांत्रिक बता दे, आज का जमाना चल रहा है ये। लेकिन जो आदि काल से अनंत काल से चली आ रही है रामचरितमानस, उस रामचरितमानस में ही लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रिलोक सुपासी, जो सुख धाम, जो सुखों के धाम हैं, जो सुख धाम राम यस नाम। मैयाओ, जो सुखों के धाम भगवान श्री राम हैं, अखिल लोक दापक विश्राम। कहते हैं जीव उन परमात्मा पर विश्वास न करके, जो सुख देने वाले हैं उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जगत के आडंबरों के पास में दौड़ता है, भागता है और इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उस परमात्मा की शरण में नहीं जाता, जो अपने आप में ही स्वयं आनंद देने वाला है और सुखों का धाम है, वहां नहीं जाता। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से कहते हैं कि जो सुखों के धाम है और सबको सुख देने वाले हैं, ऐसे श्री कैकेयी जी के पुत्र का नाम, ऐसे श्री कौशल्या जी के पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। प्यारे भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, मतलब जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, ताकर नाम भरत यश है। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और जो कैकेयी जी के पुत्र हैं, इनका नाम मैं भरत रखता हूं। बोलिए भरत जी महाराज की। जाके सुमिरन तेर पुनासा, कहते हैं जिनके सुमिरने मात्र से सारे शत्रुओं का विनाश होता है, ऐसे श्री सुमित्रा नंदन जी के पुत्र का नाम मैं शत्रुधन रखता हूं। बोलिए शत्रुधन जी महाराज की। और प्यारे भक्तों, तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी का नाम एक दोहे में लिखा, लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही रखा, लक्ष्मण नाम युदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो राम के अति प्रिय हैं, ऐसे श्री सुमित्रा जी के पुत्र का नाम लक्ष्मण हो। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की। प्यारे भक्तों,
आज मैयाओं चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ, बड़ा आनंद आया। अब तो धीरे 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 चारों पुत्र बड़े होने लगे, और जैसे ही बड़े होते हैं ना, उसी समय एक दिन दशरथ जी के यहां पर विश्वामित्र जी का आना हुआ। और जब विश्वामित्र जी आए ना मैयाओ, तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा कि हे महाराज, आप ऐसा करिए कि आप जिस राज्य के राजा हो ना, अयोध्या नगरी के, बड़े सुंदर हो, और आपके यहां पर 4 पुत्रों का जन्म भी हुआ है। विश्वामित्र जी बोले, प्रभु हे राजन, आपसे विनती इतनी है कि आप अपने राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें लेकर के जाऊंगा अपने साथ। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु क्षमा करना, मैं राम और लक्ष्मण को तुम्हें नहीं दे सकता। दशरथ जी ने कहा कि हे प्रभु, और पुत्र मोहि प्राण की नाही, किंतु राम देत नहीं बने गुसाई। राम को नहीं दूंगा मैं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हमसे राम देने के लिए मना कर रहे हो, लक्ष्मण के लिए मना कर रहे हो? जिन संतों की कृपा से तुम्हारे यहां पर 4 संतानों का जन्म हुआ, आज उन्हीं संतों से आप पुत्रों को देने से मना करते हो। प्यारे भक्तों, दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुजी, विश्वामित्र जी पुत्रों को मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, देरी मत करो, साथ में भेज दो, क्योंकि पता नहीं है तुम्हें, कुछ समय बाद राम के विवाह का योग भी बन रहा है। आज जैसे ही विवाह का नाम सुना ना, महाराज दशरथ ने तनिक देरी नहीं की, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। आश्रम पर पहुंचे, विश्वामित्र जी यज्ञ को करना प्रारंभ करते हैं। आज जैसे ही यज्ञ को करना प्रारंभ किया ना, तो वहां चारों तरफ से यज्ञ को विध्वंस करने के लिए राक्षस आने लगे, चारों तरफ से आने लगे। राम और लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के खड़े हो जाते हैं, और जो जो राक्षस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आते हैं, उन राक्षसों का भगवान श्री राम और लक्ष्मण वध करते जाते हैं। मैयाओं, कहते हैं इस कलयुग में भी आज के समय बहुत राक्षस हैं, बड़े राक्षस हैं। भगवान के नाम में विघ्न डालने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन संपन्न कराने वाले कुछ लोग मिलेंगे। प्यारे भक्तों, विश्वामित्र जी की यज्ञ को पूर्ण कराया, और पुनः भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ उनके आश्रम में आजमगढ़ की तरफ चलने लगे। जिस समय एक घने वन से होकर के विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जा रहे थे ना, तो वन में देखते हैं कि वहां एक पत्थर की स्त्री है जिनका नाम अहिल्या था। भगवान ने अपने चरणों की रज से अहिल्या जी का उद्धार किया।
अब तो प्यारे भक्तों, विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। इधर तो भगवान आश्रम में पहुंच जाते हैं और उधर जनकपुरी में मैया जो जनकपुरी है ना, उस जनकपुरी में महाराज जनक के यहाँ पर जो मैया सीता जी ने जन्म लिया था ना, अब तो जिस समय मैया सीता जी जनक जी के महलों में है ना, तो कहते हैं महाराज जनक के महलों में एक महात्मा दधीच की बिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष रखा था, जिसे कोई उठा नहीं पाता था। लेकिन मैया सीता ने महल की सफाई करते समय उस धनुष को एक ही हाथ से उठा लिया। जब यह दृश्य महाराज जनक ने देखा और महाराज जनक को पता चला कि इतना भारी धनुष जिसे कोई नहीं उठा पाया, मेरी बेटी ने उठा लिया, उसी समय एक प्रतिज्ञा ली कि अब मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में करूंगा जो इस धनुष को तोड़ देगा। अब तो प्यारे भक्तों, मैया सीता जी के स्वयंवर के पत्र चारों तरफ भेजे गए, चारों तरफ पत्र जा रहे हैं, सब जगह पर पत्र गए। एक पत्र प्यारे भक्तों विश्वामित्र जी के पास भी पहुंचा। सीता जी के स्वयंवर की बड़ी सुंदर प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, बड़े सुंदर प्रेम से जनकपुरी सजाई गई और वहीं पर सभी स्वयंवर में आए हुए राजा बैठे हुए हैं। और प्यारे भक्तों, उसी स्वयंवर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने प्रवेश किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, अब तो स्वयंवर होना प्रारंभ हुआ। मैया एक एक करके सभी राजा आते हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु धनुष तोड़ने की तो बहुत बड़ी बात, उस धनुष को कोई हिला तक नहीं पाया। एक एक करके सभी राजा अपनी जगह पर बैठ गए। जब कोई उस धनुष को नहीं तोड़ पाया, जनक जी मन में दुखी होने लगे। बोले, मैंने व्यर्थ में ही धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा की। यदि मुझे पता होता कि इस धरती पर वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कभी भी नहीं करता। उसी समय में लक्ष्मण जी बैठे हुए थे, उठे और कहने लगे, हे राजन, क्या कहते हो कि धरती पर कोई वीर नहीं है? यह धनुष तो बहुत छोटी चीज है। यदि मेरे गुरु का आदेश मुझे मिल जाए ना, तो मैं सारे ब्रह्मांड को हिला दूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा यह काम तुम्हारा नहीं है, आपका यह काम नहीं है। विश्वामित्र कहने लगे, तुम बैठो लखन खामोश। विश्वामित्र कहने लगे, तुम बैठो लखन खामोश। ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ावो जो।
आज विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को वहीं पर शांत किया और राम भगवान श्री राम जी को आदेश दिया, बोले बेटा जाओ। भगवान श्री राम जी जो थे ना, धनुष की तरफ चलने लगे और मैया जैसे ही धनुष की तरफ चले ना, जैसे ही धनुष की तरफ चले तो उस स्वयंवर में बैठे हुए सभी राजा हंसने लगे। कहते हैं हमसे ये धनुष नहीं टूटा, हम तो इतने बलवान थे, तो भला ये जरा सा बालक क्या धनुष तोड़ेगा। और मैया ये केवल भगवान श्री राम की बात नहीं है, ये आज के समय में भी प्रत्येक व्यक्ति के साथ में यही हुआ करता है। क्या होता है मैया, कोई व्यक्ति, कोई माता बहने, कोई भाई बंधु जब भगवान की भक्ति करने के लिए बढ़ते हैं ना, तो पता है सबसे पहले ये समाज हंसता है। कहते हैं देखो ये भक्त बनने के लिए जा रहे हैं। और मैया कुछ ना कुछ हो या ना हो, लेकिन सिर्फ हम अपने आचरण को इतना सुंदर कर लें, हम अपने चरित्र को इतना सुंदर कर लें, हम अपने विचारों को इतना सुंदर कर लें कि उस परमात्मा से हमें प्रेम हो जाए। और मैया जो आज के समय में सारा खेल है ना, सारी भक्ति है ना, वो सिर्फ चरित्र से होती है। कहते हैं सनातन धर्म हमें सबसे पहले यही बताता है, रामचरितमानस हमें यही सिखाती है। आप चौपाइयों को पढ़ते जाओ कुछ नहीं मिलेगा, सीधे सीधे पढ़ते जाओ, लेकिन यदि रामायण में डूब करके पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले रामचरितमानस हमें यह संदेश देती है कि धन हो या ना हो, जीवन में सुख हो ना हो, जीवन में गाड़ियां हो या ना हो, लेकिन चरित्र की दौलत प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में होनी चाहिए। और जहां पर मैया वो चरित्र गिर गया तो समझो सब कुछ चला गया। प्यारे भक्तों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाजी बाजी की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, बातें कर रही है, कम से कम होंगी बेचारी 50%। भगवान श्री राम जी जब धनुष को उठाने के लिए धनुष के पास पहुंचे ना, तो सबसे पहले उस धनुष को प्रणाम किया। धनुष को प्रणाम करके धनुष पर अपने दोनों हाथ रख के श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान श्री राम ने उस धनुष को एक ही हाथ से उठा करके, और तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, हो लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, कहूँ नहीं लखा देखे सब थारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
देखते ही देखते भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया और उस धनुष के एक पल में ही 2 टुकड़े कर डाले। अब तो जैसे ही धनुष टूटा, मैया सीता की सखियां कहने लगी, अब क्यों खड़ी हो, जाकर के इस वरमाला को पहना दो। मैया सीता वरमाला को लेकर के आई। मैया जब वरमाला को लेकर के आई ना, तो हाथों में वरमाला है, भगवान श्री राम के डालना चाहती हैं, पर भगवान श्री राम मैया सीता से इतने बड़े हैं कि हाथ तो उनके गले तक पहुंचते ही नहीं हैं। जनकपुरी की माताओं ने कहा कि हे राम, थोड़े से नीचे की तरफ झुक जाइए। भगवान झुकने के लिए तैयार हुए, तब तक पीछे से लक्ष्मण बोले, भैया ससुराल में आके और झुक रहे हो तुम। उसी समय भगवान राम पहले तो थोड़े से झुक करके भी खड़े थे, और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि ससुराल में आकर के झुकोगे, वैसे ही सीधे खड़े हो गए और ज्यादा। बोले हम नहीं झुकेंगे, हमें नहीं झुकना। जनकपुरी की माताएं कहने लगी, ये जो ये छोटा वाला है ना, ये कुछ करने ही नहीं देगा, बड़ा चतुर है ये छोटा वाला। अब तो सभी निवेदन कर रही हैं कि बेटा भगवान श्री राम से बार बार निवेदन करती हैं, थोड़ा सा झुक जाइए, थोड़ा सा झुक जाइए, लेकिन भगवान तो झुकते ही नहीं हैं। लक्ष्मण जी उधर से कहने लगे, कोई हमसे कहे तो हम वरमाला डलवा दें। तो जनकपुरी की माताएं कहने लगी लक्ष्मण जी से कि क्यों खड़े हो ऐसे, फिर वरमाला डलवाते क्यों नहीं हो। उसी समय लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र के पैरों में साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, वैसे ही मैया सीता ने राम जी के गले में वरमाला को डाल दिया। बोल सीता मैया की। इधर भगवान श्री राम ने भी मैया सीता के गले में वरमाला को डाला। अब तो प्यारे भक्तों, बड़े सुंदर प्रकार से विवाह होने लगा, बड़े अच्छी तरह से विवाह हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और जनकपुरी में विवाह की सारी रस्में पूरी की जा रही हैं। मैया सीता जी, जनक जी मन में बड़े प्रसन्न हैं। इधर लक्ष्मण जी मन में बड़े प्रसन्न है, कह रहे हैं हमारे भैया का विवाह हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। एक एक करके सारी रस्में पूरी की जा रही हैं। भैया कहते हैं जब विवाह होता है ना, तो हल्दी की भी रस्में पूरी की जाती है, और तरह तरह की रस्में होती हैं, वो सारी पूरी ही की जाती हैं। लेकिन एक रस्म बड़ी विशेष होती है। कौन सी रस्म विशेष होती है मैया बताओ, पता है किसी को? गाली देने की। जब विवाह होता है और जब बाराती जन भोजन करते हैं ना, तो ये हमारी माताएं होती है ना, गालियां बड़ी सुंदर सुंदर देती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी गालियां देती हैं। तो मैया जब भगवान का विवाह हो रहा था ना, तो भगवान श्री राम को भी जनकपुरी की माताएं गालियां दे रही हैं। और जब गालियां देने के लिए तैयार हुई ना, तो भगवान श्री राम से वो जनकपुरी की माताएं कहने लगी, हे राम, वो तो हमें पता है वह अयोध्या नगरी में कैसे कैसे पुत्र होते हैं, और यहाँ तुम आ गए और गालियां देते हुए कहने लगी, राम हमारी एक बात सुनो। और बोली कि ना ईर कर होते और ना तकदीर से होते, ना ईर कर होते
और ना तकदीर से होते वाह अवधपुरी में देखो छोरा तीर से होते वाह अवधपुरी में देखो छोरा तीर से होते ना ईर से होते तकदीर से होते ना ईर कर होते ना तीर कर होते वाह अवधपुरी में छोरा धरती तीर से होते अवधपुरी में देखो छोरा तीर से होते अवधपुरी में छोरा देखो तीर से होते श्री राधे। प्यारे भक्तों, अब तो जनकपुरी की माताएं भगवान को गालियां दे रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देख रही हो ये माताएं क्या कह रही हैं। भगवान ने कहा लक्ष्मण यहाँ पर चुप रहने में ही भलाई है। बोले भैया तुम चुप हो सकते हो लेकिन हम तो चुप नहीं रह सकते, हमसे तो रुका ही नहीं जा रहा। लक्ष्मण जी ने जब ये बात कही तो राम जी कहने लगे कि नहीं रुका जा रहा तो तुम भी कह लो। और लक्ष्मण जी बोले ए माताएं, तुम हमारे अवधपुरी की बात करती हो, वो तो हमें भी पता है जनकपुरी कैसी है। और बोले ना और कर होती ना शोर कर होती ना और कर होती ना जोर कर होती जा जनकपुरी में बिटिया नरती छोर जे होती जा जनकपुरी में बिटिया धरती छोर के होती जा जनकपुरी में बिटिया नरती छोर जे होती जा जनकपुरी में बिटिया धरती छोर के होती बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की। ना और कर होती न पीर कर होती। सुनो जनकपुरी की माताओं, हमें भी पता है कि बिटिया धरती फोर के होती, क्योंकि मेरी माता जानकी धरती से ही प्रकट हुई थी। और जब खीर खाई थी, चरु माने खीर खाई थी, तब भगवान श्री राम पैदा हुए थे। ये थी अद्भुत शक्तियां परमात्मा की। देखिए आज कथा का है ना, बड़ा सुंदर वर्णन किया। और प्रभु प्रत्येक जीव को भगवान श्री राम के भांति ही अपने चरित्र को बनाना चाहिए। बोले प्रभु मैंने मन ही मन में अपने अंतःकरण में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त किए, बड़ा आनंद आया।
बोले प्रभु रामचंद्र के बारे में आपने मुझे बताया, अब आपसे निवेदन है कृष्ण कथा के बारे में मुझे बताएं। उसी ध्यान से समय सुने, भगवान कृष्ण की कथा चल रही है, ध्यान से सुने। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, इसी धरा भूमि पर जो मथुरा नगरिया है ना, तो मथुरा नगरिया के जो राजा थे ना उग्रसेन, बड़े सुंदर राजा थे। घर में उनकी एक पत्नी थी पवन रेखा। वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, एक समय पवन रेखा ने अपने पति उग्रसेन जी से कहा कि स्वामी, महलों में मेरा मन नहीं लगता, मैं कहीं घूमने के लिए जाना चाहती हूं। उग्रसेन जी ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुंदर सा रथ तैयार करवाया, साथ की सहेलियों को पवन रेखा ने रथ में बिठाया, 2 4 6 सैनिक पवन रेखा के साथ में भेजे और वन की तरफ घूमने के लिए पवन रेखा चली जाती हैं। प्यारे भक्तों, जिस समय वन में भ्रमण कर रही थी ना, तो उसी समय उस वन में इतनी जोर से आंधी आई कि जो साथ की सहेलियां और सैनिक थे ना, वो इधर उधर सब भटक जाते हैं। प्यारे भक्तों, वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उसी वन में एक उग्रसेन के भेष में दुर्मिलिक नाम का राक्षस प्रकट हुआ। और जब वह राक्षस पवन रेखा के पास पहुंचा और पवन रेखा के पास में जाकर के उस राक्षस ने धोखे से उस नीच ने किया सती संग भोग, धोखे से उस नीच ने किया सती संग भोग, प्रगट हो गया उसी समय पापी का देख लो, कथा कह रही है ये बात। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसे ही उस राक्षस ने अपना असली रूप धारण किया ना, पवन रेखा कहने लगी, अरे पापी, मैं तुझे श्राप दे दूंगी, तू जल करके भस्म हो जाएगा। उसी समय प्यारे भक्तों, वो पवन रेखा से उस राक्षस ने कहा, देवी, मैंने तुम्हारी खाली कोख को देखा, इसीलिए ये सब करना पड़ा, और मेरे संयोग से जो पुत्र होगा ना, उसे इस पृथ्वी पर कोई हरा नहीं सकता। उसका अंत करने के लिए स्वयं उस ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। पवन रेखा बोली, हे नीच, तेरे संयोग से जो पुत्र होगा वो तेरे ही जैसा होगा। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब तो पवन रेखा अपने महलों में वापस आई। प्रसव का समय नजदीक आया
और जब प्रसव का समय नजदीक आया ना, तो बड़े बड़े तूफान, आंधियां, बारिश, बिजलियां कड़कने लगी, बड़ी बड़ी प्रलय आने लगी। क्योंकि मैया जब राक्षस कोई जन्म लेता है ना, तो प्रलय ही आया करती है। आज प्यारे भक्तों, जैसे ही उग्रसेन के आंगन में उस पुत्र का जन्म हुआ ना, उग्रसेन जी ने ब्राह्मणों को दिखाया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, ये जो पुत्र है ना, तुम्हारे महल के लिए ठीक नहीं है। उसी समय एक कांसों का छबरा उग्रसेन जी ने बनवाया। उसी छबरे में उस पुत्र को लिटा करके यमुना नदी में बहा दिया। कहते हैं यमुना नदी पे उग्रसेन के एक मित्र शूरसेन जी स्नान करने के लिए आया करते थे। तो जिस समय शूरसेन जी स्नान कर रहे थे ना यमुना नदी में, तो वो कांसों का छबरा उनसे टकरा जाता है। खोल करके देखा तो सुंदर सा पुत्र पाया। शूरसेन जी उस पुत्र को लेकर के अपने महलों में आए। कहते हैं शूरसेन जी में और उग्रसेन जी में मित्रता तो थी, लेकिन एक समय उग्रसेन जी शूरसेन जी के पास पहुंचे तो शूरसेन जी के यहाँ दो बालकों को देखा, क्योंकि एक तो शूरसेन जी का ही था और दूसरा जो कांसों के छबरे में मिला था पुत्र था। तो उग्रसेन जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारे यहाँ दो पुत्र हैं, इनमें से एक पुत्र हमें दे दो। तो उसी समय शूरसेन जी ने वही पुत्र उठा करके उग्रसेन जी को दे दिया जो कि यमुना नदी में मिला था। कहने का अर्थ यह है कि वो पुत्र जहां से आया पुनः लौट करके वहीं चला गया। अब तो ये पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कांसों के छबरे में मिलने के कारण इस बालक का नाम कंस पड़ा। ये कंस जब 18 वर्ष का हो जाता है ना, तो इतने पाप किया करता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई अंधा व्यक्ति यदि रास्ता पूछता है ना, तो उसे कुएं में डाल देता है। गोकुल की व्रज की माताएं बहनें जो दूध बेचने के लिए मथुरा नगरिया में आती हैं ना, तो उनमें मार लगाता है, बहुत पाप करता है। अब तो प्रजा के लोगों ने उग्रसेन जी से कंस की शिकायत की। कंस को बुलाया गया और जब कंस को बुलाया गया ना, तो कंस ने कहा कि पिताश्री, आप ये जो राज्य चला रहे हो ना, इस राज्य को चलाते चलाते तुम्हें बहुत दिन हो गए, इस राज्य को चलाने के लायक नहीं हो। और प्यारे भक्तों, अपने ही पिता को, पिता के हाथों में पैरों में बेड़ियां डाल करके कारागृह में डाल दिया और खुद मथुरा नगरिया का राजा बन करके बैठ गया। बड़े बड़े पाप करता है। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। ये कंस ने जब अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला ना, उग्रसेन जी तो तभी समझ गए कि अब इसका अंत समय नजदीक है, ये घोर पापी है। और प्यारे भक्तों, जो संतानें अच्छी हुआ करती है ना, जो पुत्र अपने माता पिता का ख्याल रखते हैं ना और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वो भगवान की पूजा पाठ करें या ना करें, लेकिन जिस संतान ने अपने माता पिता को ही भगवान समझ के पूजते हैं ना, प्यारे भक्तों,
और पूजने के साथ साथ यदि जिस संतान ने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया ना, तो फिर दुनिया में उसे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और प्यारे भक्तों, आज के समय में तो पुत्र ही माता पिता से अलग चले जाते हैं। शादी के बाद ज्यादातर पुत्र ऐसे हैं जो कि माता पिता से अलग हो जाते हैं। जब पुत्र को माता पिता की आवश्यकता होती है तब माता पिता अपने पुत्र के साथ रहते हैं, लेकिन प्यारे भक्तों, जब माता पिताओं को पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे पुत्रों को भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। और कहते भी हैं, माँ बाप से, घर बार से, कंस रावण जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं हैं, सरवण जैसे नाता कभी तोड़ते नहीं हैं। प्यारे भक्तों, आज